सास और बहू का रिश्ते में समझौता और सामंजस्य बनाए रखना। प्रारंभिक टकराव। लता का विवाह दिल्ली में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके ससुराल में सभी लोग काफी बड़े दिल वाले थे। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी वह थी उनके सास श्रीमती कुमुद देवी। कुमुद देवी एक सशक्त और प्रबुद्ध महिला थीं, जिनकी अपनी सोच और आदतें थीं। घर में सभी लोग उन्हें आदर देते थे, लेकिन लता को उनसे घुलने मिलने में कभी भी सहजता महसूस नहीं हुई। शादी के पहले की योजनाओं में दोनों के विचार मिल नहीं रहे थे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। लता का पहले जीवन अपने मायके में ही बहुत स्वतंत्र था और सास के घर में कुछ भी करना उसके लिए सहज नहीं था। वहीं कुमुद देवी का मानना था कि बहू को घर के हर काम में हाथ बटाना चाहिए और पति के लिए हर दिन स्वादिष्ट भोजन तैयार करना चाहिए। इन दोनों के विचारों में टकराव होने लगा और शुरू में एक दूसरे को समझने में दोनों को समस्या हुई। कुमुद देवी को लता की आधुनिक सोच से दिक्कत थी और लता को कुमुद देवी की पारंपरिक और कठोर दिनचर्या में उलझन होती थी। दोनों के बीच एक असहमति की दीवार खड़ी हो गई थी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बदलाव की शुरुआत। कुछ महीनों बाद लता को एहसास हुआ कि शादी के बाद उसे सिर्फ अपने पति के साथ नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। सास के साथ रिश्ते में जरा सी भी कड़वाहट घर के माहौल को प्रभावित कर सकती है। वह धीरे धीरे कुमुद देवी के साथ संवाद बढ़ाने का प्रयास करने लगी। कुमुद देवी भी लता के बदलाव को देख रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि लता में एक अलग तरह की लचीलापन और समझदारी है। एक दिन कुमुद देवी ने लता से बात करने का निर्णय लिया। उन्होंने लता को चाय पर बुलाया और कहने लगीं, लता बेटा, मुझे पता है कि तुम पहले की तरह स्वतंत्र जीवन जीने की आदत से आई हो, लेकिन इस घर के नियम और जिम्मेदारियां अलग होती हैं। लता को थोड़ी सी हैरानी हुई, लेकिन उसने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, माँ, मैं जानती हूँ कि इस घर के नियम हैं और मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं खुद को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाती। मैं आपकी मदद और मार्गदर्शन चाहती हूँ ताकि मैं घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकूं और फिर भी अपनी पहचान बनाए रख सकूं। कुमुद देवी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम में बदलाव की इच्छा है, यह मुझे अच्छा लगता है। चलो हम दोनों एक साथ समझौता करके यह रिश्ता बेहतर बना सकते हैं। समझौते का पहला कदम। इसके बाद लता और कुमुद देवी ने एक दूसरे से कई बातें साझा कीं। कुमुद देवी ने लता को अपने अनुभवों से सिखाया कि परिवार की जिम्मेदारियों को बिना किसी शिकायत के निभाना कितना जरूरी है। वहीं लता ने कुमुद देवी को बताया कि वह अपने काम में भी अपने विचारों और पसंद का सम्मान चाहती है। कुछ दिन बाद दोनों ने एक समझौता किया कि हर सप्ताह के अंत में लता कुमुद देवी की पसंदीदा व्यंजन बनाएगी, लेकिन साथ ही साथ लता को भी कुछ समय मिलेगा अपने शौक और पसंद की चीजों के लिए। कुमुद देवी ने भी यह स्वीकार किया कि घर के कुछ छोटे मोटे काम लता को अपने तरीके से करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस समझौते से घर का माहौल बदलने लगा। अब लता और कुमुद देवी दोनों को यह महसूस होने लगा कि एक दूसरे के विचारों को सम्मान देने से ही घर में सुख शांति रहती है। सामंजस्य का स्थायित्व। समय के साथ लता और कुमुद देवी का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। घर में होने वाली छोटी छोटी समस्याओं का समाधान दोनों मिलकर करने लगे थे। एक दिन कुमुद देवी ने लता से कहा, बेटा, मुझे लगता है कि अब हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे हैं। तुम्हारी सोच में एक नयापन है
और मैंने भी सीखा है कि कुछ बदलाव स्वीकार करना कितना जरूरी है। लता मुस्कुराई और बोली, माँ, मैं भी समझती हूँ कि घर में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है। आपने मुझे सिखाया है कि परिवार में सबकी भूमिका होती है और हमें एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ना चाहिए। अब घर में होने वाली छोटी छोटी खुशियां साझा की जाती थीं। कुमुद देवी कभी लता के साथ बैठकर पुराने गीत सुनती तो कभी लता कुमुद देवी से उनके पुराने समय के किस्से सुनती। दोनों के रिश्ते में अब एक नई समझ और तालमेल था, एक नई शुरुआत। एक दिन कुमुद देवी और लता दोनों मिलकर एक खास अवसर पर परिवार के लिए एक शानदार दावत तैयार कर रहे थे। सभी लोग खुश थे और परिवार में शांति और समृद्धि का माहौल था। इस दिन कुमुद देवी ने लता को अपनी बहन की तरह गले लगा लिया। कुमुद देवी बोली, लता, मैंने तुम्हें सिर्फ एक बहू के रूप में नहीं बल्कि एक बेटी के रूप में अपनाया है। तुम्हारे साथ का यह सफर मेरे लिए बहुत खास रहा है। लता की आंखों में आंसू थे और उसने कुमुद देवी को गले लगाते हुए कहा, माँ, आप मेरे लिए सिर्फ सास नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी मार्गदर्शक हैं। आपने मुझे जीवन में सामंजस्य और समझौते का असली अर्थ सिखाया। अब घर में एक नई शुरुआत थी, जहां सास और बहू का रिश्ता सम्मान और समझौते पर आधारित था। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन की कठिनाइयों को आसान बना रहे थे और अपने रिश्ते में सामंजस्य बनाए रख रहे थे। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।